सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको खुद को मॉनिटर करना होगा। किसी न किसी समय आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। कभी कभी ये पता आपको बाद में लगता है, लेकिन कभी कभी आप इसे बीच में भी पकड़ सकते हैं। दुनिया में जितने भी सेल्फ डिसिप्लिन हैं वो बेकार हैं अगर आपको ये नहीं पता कि इसे कब और कैसे यूज करना है, अभी या फ्यूचर में। ये सब आपको अज्ञान से जागरूकता की ओर ले जाने के लिए हैं, ऑटोमेटिक बर्ताव से लेकर जानबूझकर किए जाने वाले बर्ताव तक। ये सब सच्चाई से शुरू होता है कि हम जो भी कर रहे हैं उसके बारे में साफ साफ बोलें और देखें। दोस्तों, दुख की बात यह है कि ज्यादातर सेल्फ एनालिसिस के टाइप से हम पूरी तरह से अनजान होते हैं। ये हमारे पर्सनल बिहेवियर से बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि इसमें हमें अपनी सेल्फिशनेस से बाहर निकलना होता है। ऐसे में ये एक ऐसा टैलेंट नहीं है जिसके लिए हमें वेट करते हैं या पेशेंस रखते हैं, जिसकी वजह से हम अक्सर समझ ही नहीं पाते कि जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हम वो काम करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके बाद हमारे मन में डीप थॉट्स आते हैं। सच कहूं तो हम हर रोज इतने बेफिक्र होकर घूमते हैं, इतने अनजान होकर घूमते हैं कि हमें अपने काम के सफर का कुछ भी होश नहीं होता। खुद के बारे में सोचना और खुद को जानना इतना आसान नहीं है, पर अपने आप को इग्नोर करना या खुद को नहीं जानना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप जानबूझकर अंधे बने रहे या आप में एक सही दिशा की कमी हो। आपको अपने आप पर कड़क होना होगा और खुद से कुछ मुश्किल सवाल पूछने होंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जिन्हें आप खुद से पूछ सकते हैं जब भी आपकी प्रोग्रेस में रुकावट आए या आपको लगता हो कि आप हार मानकर बेकार में बैठे रहेंगे या अनडिसिप्लिन्ड सोच में फंस जाएंगे। आपको खुद से ये सवाल पूछने चाहिए जब भी आपको खुद को चेक करने का टाइम मिले। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इन सवालों से संबंधित। आपके जवाबों का ज्यादातर हिस्सा, चाहे आपको जब भी ये सवाल पूछने का मौका मिले, हाँ या ना होना चाहिए। कोई ग्रे एरिया नहीं, कोई लेकिन वेकिन या कोई इस पर निर्भर करता है या कोई मुझे नहीं पता। सिर्फ हाँ या ना, कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक शब्द का जवाब। शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको झूठी प्रोसेस में डालने को बढ़ावा दे रही हूं। ऐसी स्थिति जिसमें आपको सिर्फ 2 चुने हुए जवाबों में से एक चुनना होगा, जबकि हकीकत में स्थिति बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स होगी। आपके लिए हाँ या ना का जवाब देना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप सही हों, ये बिल्कुल वही है जो मैं कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि लंबी लंबी बातें करने से काम या बदलाव करने में रुकावट आ सकती है। इन सवालों का कोई भी कॉम्प्लेक्स जवाब देना आपको विचारों के चक्कर में फंसा सकता है, जिससे काम करने में देरी हो सकती है। इसको एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। इससे आप खुद को सेल्फिश काम करने के लिए बहाने बनाना शुरू कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। दोस्तों, दूसरी और जरूरी वजह यह है कि इन सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना है, जो कि बिना कुछ सोचे समझे भी दिया जा सकता है। आपको खुद के बारे में सख्त सच्चाई से कहने या काम करने की जरूरत के बारे में पता लगाना मजबूर करता है। जब आपके पास चालाकी, झूठा बहाना या बहुत ज्यादा समझाने का मौका नहीं है, तो आपको खुद पर एक तेज और साफ फैसला लेना होगा। अगर आप किसी भी समय 50% से अधिक हाँ या ना की तरफ होते हैं, तो यह आपका जवाब है। आपके खुद के नए या पुराने बहाने बचाव या समझने का कोई काम नहीं कर सकते। या तो आप कुछ कर रहे हैं या नहीं, और जब आपको इस तरह से जवाब देना है तो आपको ये पसंद नहीं आएगा या आपको काम करने के लिए मजबूर करेगा। क्या आप बेसबॉल प्रैक्टिस के लिए लेट हो गए थे? जब आप एक सख्त सच्चाई तक पहुंच गए हैं, अब या तो आपकी हरकतें खुद को डिफाइन करती हैं या फिर आप आगे चलकर ये जवाब बदलने के लिए बेहतर डिसिप्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाँ ना के सवाल आपके जिग्सॉ पजल के एक जरूरी हिस्सा बन जाते हैं। जरूरी बात है कि आप कुछ नहीं बदल रहे हैं। सच्चाई हमेशा वैसी ही है। आप सच में लेट हो चुके हैं, बस अब आप इसे मानने लगे हैं। अब आप बिना किसी बहाने के ये बात समझ रहे हैं। पूरा मतलब सेल्फ रियलाइजेशन का यही है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, चाहे वो मुश्किल हो या दर्दनाक हो। इसलिए उचित है कि आप खुद को सबूत देने और मुखौटा दिखाने की आदत से उभर कर काम करें, चाहे वो बहुत सही बहाने हों। इसीलिए तो आपने ये किताब खरीदी है। मैं जानती हूँ कि ये भी सच है कि रास्ते में मुश्किलें आती हैं और प्रैक्टिस भी देर से शुरू हो सकती है, लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं कि इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता?
जब आप काम करते हैं तो इसके साथ साथ सभी रोक टोक और परेशानियों को डिस्कस करना गलत है। आप ये सब बातें कीजिए जब आप काम पूरा कर चुके हों। सबसे पहले काम कीजिए और इधर उधर की बातें मत कीजिए, इनसे बचिए। जब आपको लगता है कि आप किसी क्रॉस रोड या रुकावट का सामना कर रहे हैं तो यहाँ दिए गए सवालों का जवाब दीजिए। ये सवाल आपके सेल्फ डिसिप्लिन का कंपास बन सकते हैं। इन्हें कहीं लिखकर या कार्ड पर लिखकर साथ रखना फायदेमंद हो सकता है। 1. क्या इससे मेरे असल रूप और सपने के बीच में एक अंतर पैदा हो जाएगा? आप इस सवाल का जवाब ना में सुनना चाहते हैं और आपको हाँ की कोई मदद नहीं चाहिए। आपका आइडियल सेल्फ ऐसा होना चाहिए जिसके पास शाओलिन मॉन्क की तरह सेल्फ डिसिप्लिन हो। एक बात और, आपको सच्चाई की तरफ जाना होगा। खुद से झूठ बोलने के लिए आपको क्रेडिट देना होगा। अपने आप को बताइए कि आप एक मास्टर लायर हैं। खुद से आप अपने आप को कोई भी मौका नहीं देना चाहते कि आपको लगे कि डिजायर्ड सेल्फ सच में बहुत करीब है या फिर गैप इतना सीरियस नहीं है। मान लीजिए कि आपने अपने काम में प्रोडक्टिव होने की कोशिश की है। आपको डर है कि आपके कॉलीग्स को आपकी काम की वैल्यू का पता ही नहीं है, तो आप अच्छे हैं लेकिन किसी भी एक चीज को नाम नहीं दे सकते जिससे आप जरूरी शख्स बन सकते हैं। तो आपको इसके बारे में पता चला और आपको इस बात से डर लगा, तो अपने आप को आप इस तरह से देखने लगते हैं। मगर सच तो ये है कि आप अपने काम में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। आपको एंजाइटी की समस्या है और लोग आपको सही तरह से नहीं जानते हैं। आपने सोशल लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इस बारे में लोगों से बात करते हैं तो आप अपने आप को एक नया नाम देते हैं, रेन। ये आपकी ऑल्टर ईगो है और जब आप ऑफिस में होते हैं तो आप ऑलमोस्ट एक नए इंसान की तरह हो जाते हैं। रेन बहुत ही आसानी से भटक जाता है। वो अपने काम से हटकर ऑनलाइन बहुत सारा समय बिताता है। मीटिंग्स में उसके पास बहुत काम का समय होता है। उसे बस यही पता है कि उसे निकाला ना जाए, लेकिन काफी समय के बाद रेन की कामयाबी और मेहनत के अभाव से उसे काम से निकाल दिया जाएगा। लेकिन आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसका नाम थोड़ा बहुत हिम्मत वाला है। स्टील हमेशा तुल्य और आत्मनिर्भर रहता है। उसमें कभी भी आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है। उन्हें अपने काम के बारे में सब कुछ पता होता है। उन्हें भटकने के लिए के बहुत समय मिलता है और अगर स्टील कुछ नहीं कर रहा है तो वो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स या आइडियाज के लिए रिसर्च कर रहा होगा। वो उम्मीदवार सौंदर्य से भरपूर होते हैं। उनके पास बहुत सारे जवाब होते हैं, फिर भी वो कभी ना कभी कहेगा मुझे सही जवाब नहीं पता, बिना बेचैनी के। और हाँ, उनकी मेहनत काम के लिए उपहार है और उनके पास शाओलिन मॉन्क की तरह सेल्फ डिसिप्लिन है। आपको यहाँ तकरार आपके आइडियल सेल्फ स्टील के विचार और गुणों के साथ साथ आपकी सबसे उच्च क्षमताओं के साथ और आपके अनाड़ी सेल्फ रेन के बीच में है, जिससे आप कभी भी खुद को आनंदित करते हैं लेकिन जितना संभव हो सके उसी से दूरी भी रखते हैं। क्या आपके काम आपको स्टील या रेन के नजदीक लाएंगे? क्या आप अपनी उच्चताओं तक पहुंचने के लिए और ज्यादा दूर नहीं होंगे या फिर उनसे और दूर हो जाएंगे? यहाँ भी हाँ या ना का ही सवाल है। शायद थोड़ा सा अंतर हो सकता है लेकिन आगे चलकर इसका फायदा होगा। या इस बार की बात अलग है। ये सभी जवाब एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। हाँ, गैप बड़ा है या नहीं गैप बड़ा नहीं है, यही आपकी चॉइसेस हैं। कोई बहाना, ये जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सवाल पूछा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वो डर पैदा करता है कि आप जो बनना चाहते हैं वैसे नहीं है और आपकी पहचान खतरे में है। इससे ये संभावना पैदा होती है कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। ये आपके वर्ड्स और एक्शंस के बीच डिफरेंस पैदा करता है। यह आपको स्टील या रेन से जोड़कर आपके एक्शन का सीधा रिजल्ट देता है। इस तरह आपको अपनी वर्थ और इमेज को बचाने के लिए पुश किया जाता है। ये बोलना, हाँ मैं वो नहीं हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, होना चाहता हूँ या होने पर गर्व करता हूँ, आपको आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेने पर फोर्स कर सकता है। यह आपको अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को बनाने के लिए उन पहले कदमों को लेने के लिए इंस्पायर कर सकता है ताकि आप वो बन सकें जो आप बनना चाहते हैं। जहां आप टेंशन में घबराने के बजाय उन चीजों पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए काम नहीं कर रही। क्या ये एक्शंस मुझे मेरे लक्ष्य के पास ले जाएंगे? ये सवाल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। कुछ लोग अपनी पहचान से ज्यादा अपने लक्ष्यों के हिसाब से जिंदगी में आगे चलते हैं। खुद की वैल्यू के बजाय अपनी प्रोग्रेस को समझने के लिए वो माइलस्टोन और टारगेट का सहारा लेते हैं। अंत में हाँ या ना के ये सवाल आपके एक्शंस के रिजल्ट से जुड़े हुए हैं।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद से किन सवालों को पूछ रहे हैं, बस इनसे आपको सच पता लगाना चाहिए। क्या आप सच में अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं और जो आप बनना चाहते हैं उसके करीब जा रहे हैं, या फिर आप इसके विरुद्ध काम कर रहे हैं? अगर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इससे आपको आपका मनचाहा फायदा नहीं हो रहा है, तो आप इससे असल में क्या पा रहे हैं? क्या ऐसा करना सही होगा? कम से कम खुद को अवेयर करें कि आप सौदा कर रहे हैं। 2. क्या ये काम सच में मेरे इरादों को दिखाता है? दोस्तों, उम्मीद है आपका जवाब हाँ होगा, क्योंकि खुद की नियमित और मेहनती कार्य के लिए काम और इरादे सही तरह से मिलना जरूरी है। अगर आपका जवाब नहीं है, तो आपके कार्यों का असली लक्ष्य फिर क्या है? मान लीजिए आप एक नॉवल लिखना चाहते हैं। आप बहुत सोचते हैं। जब आप दिन भर के काम से थक जाते हैं तो आप खुद को एक पब्लिश्ड राइटर के रूप में या फिर कम से कम एक व्यक्ति के रूप में सोच रहे होते हैं जिसने एक पूरी किताब लिखी है। आप अपने दिमाग में अपने किरदार और प्लॉट पॉइंट्स के बारे में सोच रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि आप अपने काम के बारे में पूरे दिन सोच रहे हैं। जब आप काम के बाद या वीकेंड पर फ्री होते हैं तो आप कुछ व्यस्त रहने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कॉफी शॉप जा रहे हैं, लंबी वॉक पर जा रहे हैं, दोस्त के साथ लंच पर जा रहे हैं, ऑनलाइन समय बिता रहे हैं, रात में बाहर जा रहे हैं। ये सभी चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं। शायद आप अपने दोस्तों से अपनी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कम से कम आपकी बात सुनते हैं। वो एक चीज जो आप नहीं कर रहे हैं, अपनी किताब पर काम करना। आप कुछ भी लिखने के लिए खुद पर जोर नहीं दे रहे हैं। आपके डेस्कटॉप पर एक खाली फाइल फोल्डर है और आप इंतजार कर रहे हैं उसको भरने का, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके एक्शन जो आप पाना चाहते हैं उनमें मदद कर रहे हैं? क्या आप अपनी नॉवेल को खत्म करने के लिए सही से काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप एक फुल टाइम राइटर बन जाएं? दोस्तों, अगला सवाल यह है कि क्या आपकी एक्टिविटीज आपकी इंटेंशन की दिशा में ही काम कर रही हैं या नहीं? क्या आप जो चाहते हैं उसे असल में कर पा रहे हैं या नहीं? क्या जो आप करना चाहते हैं वो कर भी पा रहे हैं या सिर्फ उसके बारे में बात ही कर रहे हैं? या फिर इससे भी बुरा कि आप अपनी इंटेंशन से भटक गए हैं और बिना किसी गोल के काम कर रहे हैं? इसका सबसे आसान उदाहरण है कि आप अपने फोन पर काम के ईमेल भेजते हैं लेकिन सोशल मीडिया में उलझ जाते हैं। शायद आपको अपनी इच्छाओं के बारे में कल्पना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके मन में शायद एक साफ तस्वीर हो कि आप क्या बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपनी कोशिशें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नहीं कर रहे हैं तो आपके विचार और इरादों का कोई मतलब नहीं है। आपको किसी भी तरह का मान सम्मान, पैसे या बधाई नहीं मिलेगी। सिर्फ अच्छी सोच करने के लिए उसके लिए कुछ करना जरूरी है। आपके मन में जो भी विचार और इरादे हैं, अगर आप उन्हें पूरी तरह से पूरा करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ इच्छाओं से बिल नहीं भरे जाते। जैसे किसी को खुश करने के लिए उन्हें कोई तोहफा देने की इच्छा है, सिर्फ सोचने से उन्हें खुशी नहीं मिलेगी। इस सवाल का जवाब आपके लक्ष्य तक पहुंचने के बाहर के परिणाम भी हैं। ये आपके व्यक्तित्व की भी बुनियाद पर असर डाल सकता है। जो लोग सिर्फ बोलते हैं और उनके इरादों को काम नहीं देते, उन्हें असभ्य माना जा सकता है। आपकी रेपुटेशन इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया है। जब आप अपने काम से अपने एम्बिशंस तक नहीं पहुंच पाते, फिर चाहे आपका आइडिया कितना भी जबरदस्त हो, तो इसे हल्की सोच माना जाता है। कोई भी राइटर की तरह बात कर सकता है और ये चर्चा के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी किताब पर काम नहीं करते हैं तो ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। बातें और भाषण तब कोई मायने नहीं रखते, केवल आपके एक्शंस मायने रखते हैं। इसलिए दोस्तों, ये सवाल इतना जरूरी है और पहले सवाल की ही तरह ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा कि आपका जवाब ना हो, बिना किसी कंडीशन, किसी एक्सप्लेनेशन, किसी बहाने के, सिर्फ और सिर्फ ना। और उम्मीद है कि ये ना आपकी इंटेंशंस को आपके एक्शंस में बदलने के लिए मदद करेगा। आप इस सवाल को अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू से जोड़कर पूछ सकते हैं। क्या मैं एक जिम्मेदार माता पिता की तरह बर्ताव कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने मेरे बच्चों को सिखाया है? क्या मैंने नई लैंग्वेज सीखने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त मेहनत की है? क्या मैं एक बेहतरीन पूल प्लेयर बनने के लिए पर्याप्त मेहनत कर रहा हूँ? आपके मन में अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी एम्बिशन है, चाहे वो पर्सनल हो या पब्लिक, उसे आप समझ सकते हैं खुद से सवाल करके कि क्या आपके एक्शंस आपके इंटेंशन से मेल खाते हैं या नहीं। हाँ या ना, यह आमतौर पर सही दिशा में आपको आगे बढ़ने में काफी मदद करता है।
यदि नहीं तो यह आपकी इच्छाओं के कारण होगा, ना कि आप कितने सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं इस कारण। नंबर 3, क्या मैं सिर्फ बेचैन हूं? दोस्तों, डिस्कम्फर्ट एक अजीब सी चीज है। हम सब इससे बचने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर लोग खुद को पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बढ़ाते हैं, क्योंकि हम कम डिस्कम्फर्ट और ज्यादा शांत, आसान और आनंदमय जीवन चाहते हैं। इसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि हमें कभी सफर नहीं करना चाहिए, और अगर हम सफर करते हैं तो हम कुछ करेंगे जिससे ये खत्म हो जाए। हम सोचते हैं कि ये डिस्कम्फर्ट इनटॉलरेबल है, मुझे इससे नफरत है और मैं चाहता हूं ये बंद हो जाए। कुछ गलत है। लेकिन क्या सच में गलत है? क्या आपका रीजन सिर्फ डिस्कम्फर्ट से रिलेटेड है और कुछ हार्मफुल नहीं है? आप यहाँ नो जवाब देना चाहते होंगे, नहीं तो आप ये मान रहे हैं कि आप गर्मी में बर्फ की तरह पिघल जाते हैं। इससे आप खुद को कमजोर कर देते हैं। चलिए पास की जिम में जाने के बारे में बात करते हैं। हर वो व्यक्ति जो कुछ अच्छी बॉडी रखते हैं, उन्होंने खुद के लिए अच्छा काम किया है और वो बाहर जाकर लोगों के सामने जाने में कतराते नहीं हैं। उन्हें जिम में अनजान लोगों के साथ एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी नहीं होती है। जो शारीरिक रूप से अच्छी बॉडी नहीं रखते, उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक्सरसाइज करना उनके लिए कोई रीजन की वजह से अनकंफर्टेबल हो सकता है। जैसे ही ट्रेडमिल पर चढ़ते हैं, उन्हें लगने लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है और जज कर रहा है। यदि वो आर्म कर्ल करने वाले हैं, उन्हें अजीब लगता है उस इंसान के सामने जिसने ये कई बार किया हुआ हो। अगर वो अपने पेट के आसपास की मांसपेशियों पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें लगने लगता है कि लोग उन्हें देख रहे हैं और टॉन्ट मार रहे हैं। और ऐसे तो हो रहा है जब आप थकान और दर्द पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या जिम जाना सिर्फ थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट की वजह से रुक रहा है, या फिर ये सच में आपके लिए नुकसानदायक है? ये तीसरे यस नो के सवाल का मामला है। क्या मैं इसे करने से सिर्फ अनअकाउंटेबल होने के कारण इनकार कर रहा हूं, या ये मुझ पर असर कर रहा है और मेरे लिए नुकसानदायक है? मैं आप पर दावा करता हूं कि 100 में से 99 बार जवाब यस होगा। ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट है। आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं। आप थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस झेलेंगे, आपका शरीर पसीना और थकन से भरा होगा, आपका दिमाग पूरी कैपेसिटी के साथ काम करेगा, आपको थोड़ा सा नेगेटिव इमोशंस जैसे कि स्ट्रेस और एंजाइटी महसूस हो सकती है। आप बिना कोई परमानेंट नुकसान के ठीक हो जाएंगे। ये सब डिस्कम्फर्ट है। और फिर क्या? फिर कुछ नहीं। क्या आप वही इंसान हैं जो सिर्फ डिस्कम्फर्ट के कारण हार मान लेते हैं? आप खुद को उस स्लिपरी स्लोप पर चला रहे हैं जहां आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जो डिस्कम्फर्ट से रुक जाते हैं। आपके सबसे बुरे केस यस और विचारों के बहाने सिर्फ डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए ही हैं। ये मानसिक छलावा है। ये प्रश्न आपको उस शर्म से मुकाबला करने पर मजबूर करता है कि डिस्कम्फर्ट से आप बहुत आसानी से रुक जाते हैं। पर डिस्कम्फर्ट कभी भी किसी भी तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन से इनकार करने के लिए एक उचित रीजन नहीं है। इस प्रश्न से आपको अपने आप पर काम करने के लिए सक्रिय होना चाहिए। ये प्रश्न यस और नो द्वंद्व यानी कि 2 ऑप्शंस विशेष रूप से प्रभावी है। हर चीज जिसे हम खुद के लिए बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ तकलीफ, असुविधा या थकान तो होगी ही। कम से कम शुरुआत में, शायद पहली बार जिम जाने जैसा कुछ भी हो, छोटे से दर्द भी हो सकते हैं। लेकिन क्या ये सभी असुविधा के परिणाम हमें असल में नुकसान पहुंचाते हैं? क्या ये हमारी ईमानदारी को खराब करते हैं, हमारी सेहत को खतरे में डालते हैं, हमारे संतुलन को नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1000 बार सुनने को मिला है कि बिना तकलीफ के कोई फल नहीं मिलता। अपनी जिंदगी में सच में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कुछ ना कुछ तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बदलाव हो जो किसी तरह की तकलीफ, थकान, असुविधा या परेशानी ना लेकर आए। अगर ऐसा होता तो सब लोग ऐसा करते। हर चीज में जिसमें आपको तकलीफ हो रही है, इस सवाल को सोचिए, क्या आप अपने आप को कमजोर, कामचोर समझते हैं या फिर काम में लग जाते हैं? नंबर 4, अगर मुझे खुद पे कंट्रोल रखना ही पड़ता तो मैं क्या करता? दोस्तों, इस चैप्टर की थीम से हम थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएंगे क्योंकि ये एक यस नो क्वेश्चन नहीं है। माफी चाहूंगी, मैं रोक नहीं पाई, पर जवाब को छोटा और सीधा रखें और सच्चाई से जुड़े बिना खुद को समझने की कोशिश करें। एक पल के लिए सोचिए कि आपके पास सही रास्ता चुनने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन सही रास्ता बिना तोल मोल वाला है। आपके सिर पर एक बंदूक रखी होती तो क्या होता? अगर आपको ऐसे समय में सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करने को कहा जाता तो क्या होता?
आप मजबूरी महसूस कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, बल्कि आप पहले से बेहतर स्थिति में होंगे। पिछले सवाल की तरह आपको थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, लेकिन आप उससे गुजर जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। चलिए अब जिम की बात वापस से करते हैं। आप 1 घंटे से वर्कआउट कर रहे हैं। आपको अभी भी फोन आया है कि अगर आपकी हार्ट बीट एक सर्टेन रेट से कम हो जाती है तो आपका पूरा परिवार मर जाएगा। इसलिए आप ट्रेडमिल पर जाते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अब कुछ भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है क्योंकि आप थक गए हैं। खुद को अकेलेपन का एहसास हो रहा है। अपनी बदबू से नफरत हो रही है। पसीना हर तरफ से निकल रहा है। आपके लंग्स जल रहे हैं और मुंह सूख गया है। अगर 1 घंटे बाद वो क्राइम करने वाला शख्स भी पकड़ा जाए तो उस समय तक आपने खुद को परेशानी और तकलीफ में डाल लिया होता, लेकिन इसके अलावा और कोई बुरा असर नहीं हुआ होगा। इससे समझना ये जरूरी है कि जो भी हम अपने मन में सबसे बुरा बनाकर सोचते हैं वो कभी सच नहीं होता। आपकी मेहनत का फल सच में मिलेगा और इसके लिए आपको ज्यादा मुश्किलें नहीं उठानी पड़ेंगी। इन तकलीफों के अलावा सोचकर देखिए, जो आपको एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर किया गया उसके क्या नेगेटिव रिजल्ट सामने आए। अगर फिर भी याद रहे तो भी आप सच में मानेंगे कि ये सब कष्ट काफी है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। जब आप अपने आप को कुछ करने के लिए मजबूर करेंगे तो आपके पास खोने के अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ होगा। जब आप खुद को सेल्फ डिसिप्लिन का एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को एक बैकअप प्लान नहीं समझना चाहिए। शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। कम तकलीफ देने वाले तरीके ढूंढने नहीं चाहिए और खुद से कोई समझौता करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कोई विकल्प सोचने का मौका भी नहीं होना चाहिए। अगर एक गन आपके सर पर हो तो आप थोड़ा सा शिकायत करेंगे, थोड़ा सा दुखी भी होंगे और फिर अपने काम पर लग जाएंगे बिना किसी और परिणाम के। काल्पनिक संकट टल गया। उम्मीद है कि ये आपको समझने में मदद करेगा कि आपकी छोटी छोटी फिक्र या थोड़ी सी परेशानियां आपको अपनी प्लानिंग से भटका देती हैं और ये नहीं होना चाहिए। जब आप उस काम को करके हटते हैं जिसे आप इम्पॉसिबल मानते थे, तब आपको अपने आप को कहने का मौका मिलता है, ओह ये वाकई में इतना बुरा नहीं था। आपको अपने पॉजिटिव रिजल्ट से प्राप्त सेटिस्फैक्शन के जरिए उन छोटी छोटी बातों को भूल जाने में काफी मदद मिली होगी। नंबर 5, क्या मैं नहीं चाहता बहाना काफी है कि कुछ नहीं करना चाहिए? दोस्तों, क्या मैं नहीं करना चाहता करना छोड़ देने के लिए एक अच्छा बहाना है? इस प्रश्न का जवाब आप पहले से ही जानते हैं, नहीं। और उम्मीद है इस प्रकार से इस प्रश्न को पूछने से आपको ये समझ में आएगा कि मैं नहीं करना चाहता कहना कुछ सहज और आलसी है। और क्या आप आलसी होना चाहते हैं? चाहे आप इसे जैसे भी समझाएं, लेकिन अक्सर हमारे ये कारण होता है कि हमें कोई चीज नहीं करनी है क्योंकि हम उस पर धावा नहीं डालना चाहते हैं। इस सवाल को समझाने के लिए हम सबसे पहले ऑपोजिंग पर्सन की भूमिका निभा सकते हैं। आखिर क्यों आप ऐसा कुछ करें जिसे आप सचमुच नहीं करना चाहते? जिंदगी तो इतनी ही कठिन है, क्यों और भार डालें? कुछ ऐसा करने पर जो आपको खुश नहीं करता, जिसे आप बिल्कुल भी महसूस नहीं करना चाहते, या जिस पर मेहनत करना आपको किसी न किसी तरह से खुशी के स्थान के विपरीत कर दे, चाहे उससे कुछ अच्छा प्रभाव हो या ना हो। क्या फर्क पड़ता है? क्या आपके पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है? क्या हम कार्प डीम के लिए जीवन जीने के बारे में सोच सकते हैं और सचमुच जीवन जीते हैं क्योंकि आप केवल एक बार जवान होते हैं? ये सब सच है, लेकिन अब जरा सोचिए वो लोग जो आपके जैसी सुविधाओं के साथ नहीं हैं। कुछ लोगों को अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिन्हें कोई भी नहीं करना चाहता। वो साधारण या थकानदायक काम करते हैं या फिर एक से अधिक नौकरियां करते हैं क्योंकि उन्हें मजबूरन करनी पड़ती हैं। उनमें से कुछ लोगों को पूरे परिवार का ख्याल भी रखना पड़ता है, जो उन्हें उन चीजों से रोक सकता है जो वो वास्तव में करना चाहते हैं। वास्तव में वो इतने व्यस्त या तन्मय हो जाते हैं कि उन्हें अपने मैं की इच्छाओं के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता। वो अब पिछले सवाल से वाकई ही बेहतर स्थिति में नहीं है और फिर वो हर दिन इसी तरह से काम करना चाहते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं, अपनी जिंदगी में जो काम करते हैं उन्हें उनका मतलब मिल जाता है और उनके लिए ये काफी होता है। ये इज्जत के लायक है। लेकिन आप जो हिचकिचाते हैं और टालते हैं, अगर आप सोच कर देखें तो आपके पास उन ऑप्शंस की अपॉर्चुनिटी तो है जो शायद उनके पास नहीं है। जो काम आपको करना पड़ता है उससे आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। जो ऑप्शन आपके पास हैं वो उनके पास नहीं है। वो एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आर्ट की नॉलेज हासिल करना चाहते हैं
या वो अपने रिलेटिव से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो इसके लिए समय नहीं निकाल सकते। वो चाहते होंगे कि उनके पास ऐसा ऑप्शन हो कि उन्हें कुछ करना ना पड़े, लेकिन उनके पास ये कैपेबिलिटी या समय नहीं है। ये केवल आपके पास है। और बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच कहने में कोई बुराई नहीं है। अगर एक सी पोर्ट पे काम करने वाला व्यक्ति आपको सिटअप करते समय आपको पैरों में दर्द होने की शिकायत करते हुए सुनता है, तो वो सोच सकता है कि आप थोड़े अजीब से व्यक्ति हैं। उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो 5 बजे सुबह उठकर 8 बजे रात तक काम करे। कैसा लगता है? इसलिए जरा सोचिए कि आप जिम में थोड़ा और कसरत कर सकते हैं, सुबह सुबह बिस्तर सजा सकते हैं, गाड़ी को धो सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब उम्मीद है कि नहीं, ये किसी भी चीज के लिए अच्छा बहाना नहीं है। हर कोई कभी ना कभी ऐसा काम करता है जो वो नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोगों के पास कोई और मौजूद नहीं होता। ये जानकर खुशी मनाइए कि आप कर सकते हैं। ये सिर्फ द राइट वे नहीं है, ये आप एक सकारात्मक दृष्टि देगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड और नेगेटिविटी एक साथ महसूस नहीं किए जा सकते। आप थोड़ी देर अपने आप के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए, जिनका रोज का रूटीन ही कुछ ऐसा है कि उन्हें रोज जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का काम करना पड़ता है। उन्हें अगर लिस्ट बनानी पड़े तो बना लीजिए, फिर अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से समझकर देखिए, जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। आप ये छोटे छोटे काम करने की क्षमता रखने से सच में बहुत स्वतंत्रता पाते हैं। ये काम जिनसे आपको डर लगता है, वो सिर्फ तभी परेशानी है जब आप उन्हें वैसे ही देखेंगे। किसी काम को करने की सोच से आभार और डर की सोच का अंतर बहुत अलग परिणाम पैदा करेगा। इसी तरह सोचने से आपके मन की शक्ति जो आप कंप्लेन करने में लगाते हैं, वो कुछ नया देने में लगेगी। इससे ज्यादा बड़ा इनाम और कुछ नहीं हो सकता।